फिर भी ऐसे लोग हैं। आप देखें ना, इतना बड़ा मतलब प्रोटेस्ट हो गया हमारी कैपिटल में, एक जान गई, एक भी जान नहीं गई। क्या आप नहीं मानते ये बात काबिले तारीफ है? ठीक है, एक्सेसेस हुए होंगे, पुलिस वालों ने बच्चों को लाठियां मारी, जवाबदेही होगी सबकी। जिन्होंने पुलिस को मारा उनकी भी जवाबदेही होगी, जिन पुलिस वालों ने एक्सेसेस किए, कई तो सस्पेंड हो गए, कईयों को वैसे भी भेज दिया गया अभी के लिए कि इंक्वायरी होगी फिर आएगा। तो एक सिस्टम है ना, इंस्टीट्यूशंस हैं। आज एक्सेसेस हो भी गए हैं, कल जो है उनको उसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। पाकिस्तान में क्या है, इतने लोग मर गए पीओजेके में, आधों की तो बॉडीज नहीं मिल रही हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत की वज़ारत ख़ारजा ने अपने एक बयान में ये कहा है कि अभी अभी जो पाकिस्तान ने पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में, जिसे हम पीओके कहते हैं अंग्रेज़ी में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ पर जो इंतखाबात करवाए हैं वो एक नाटक है, एक ड्रामा है, एक ढकोसला है। क्योंकि जो मुकामी लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो तो 1.5-2 महीनों से लगातार मुजाहरे कर रहे हैं और पाकिस्तान सरकार से अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं, जिसके बारे में पाकिस्तान कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। और पाकिस्तान सरकार के पास इसके जवाब में सिर्फ और सिर्फ गोली है। जब भी वो मुजाहरा करते हैं, जैसे अभी कुछ दिन के रावलाकोट से उन्होंने मार्च निकाला था मुजफ्फराबाद पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर का कैपिटल है, राजधानी है। उसके लिए उन्होंने मार्च शुरू किया था, तो उसके ऊपर भी पाकिस्तान रेंजर्स ने गोली चला दी। और अभी भारत की वज़ारत ख़ारजा ने जो बयान दिया है वो ये है कि मुद्दा ये नहीं है कि पाकिस्तान में आपने इंतखाबात करवाए हैं, कैसे करवाए हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ नाटक है। लोगों ने उसमें हिस्सा नहीं लिया, 15% लोगों ने भी हिस्सा नहीं लिया। मुद्दा ये है कि आपने उनके ऊपर गोली चलाई और तकरीबन 90 to 100 पीपल यू हैव किल्ड ऑफ देम। 90 लोग, 100 लोग पाकिस्तानी फौज मार चुकी है। मुद्दा जो है ना वो ये है, और इसके बारे में आप लोग बातचीत करना नहीं चाहते, और उससे नज़र हटाने के लिए आप लोग न जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। अभी जैसे पाकिस्तान ने उनके पास जो डेड टेररिस्ट सेल थे, वही लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद वाले, उनको फिर से रिवाइव करना शुरू किया। और भारतीय कश्मीर के कुलगाम में जो मज़दूर बिहार से वहाँ पर काम करने जाते हैं, उनके ऊपर गोली चलाई और 2 बंदों को हलाक कर दिया। ये एक टेरर पैदा करने के लिए था। और इसकी एक वजह ये भी थी कि पाकिस्तान जो है, दुनिया से, पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर है। वो चाहता है कि इससे लोगों की नज़र हटे और भारतीय कश्मीर पर पड़े। इसीलिए अभी देखिए, अल जज़ीरा चैनल है, बहुत मशहूर चैनल है। ये अलग बात है कि उसका एक अपना एजेंडा होता है, क्योंकि वो कतर सरकार का है। इसीलिए वो मुसलमानों के जो भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको नज़र के सामने रखता है, और हमेशा जो भी खबरें हैं मुसलमानों के फेवर में ही देके नशर करता रहता है। ऐसा चैनल हकीकत में अब तक तो पाकिस्तान की मंजूर नज़र था,
अब जब उसने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर बोलना शुरू कर दिया है तो पाकिस्तान सरकार ने उसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी है। अभी क्या है कि वैसे तो वो बोलेंगे पाकिस्तान सरकार कि हमने इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई, क्योंकि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पेमरा जो है ना, उसने पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन उन्होंने उनको हिदायत दे दी है कि ये कोई भी डाउनलोड नहीं कर सकता, कोई देख नहीं सकता, क्योंकि इसके देखने के लिए उसका टेरिटोरियल सिग्नल तो पहुंचता नहीं, बहुत दूर है। थ्रू इंटरनेट ही उसको देखा जा सकता है, और इंटरनेट बंद पड़ी है पूरे पाकिस्तान में, आप नहीं देख सकते इसको। सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में तो टोटल इंटरनेट बंद है, टेलीफोन बंद है, आप वहाँ पर तो कुछ भी नहीं देख सकते, सुन सकते। बाकी पाकिस्तान में भी जो है वो आप अल जजीरा चैनल नहीं देख सकते, और उसके लिए भी पाकिस्तान सरकार जो है वो इस किस्म के बयान दे रही जैसे वो कोई दुश्मनों का चैनल है। खैर, इस बारे में एक पाकिस्तानी यूट्यूबर क्या कहता है, उसके मेहमान क्या कहते हैं, आप उनको भी थोड़ा बहुत सुन लीजिए। और ये मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान सरकार की इस जो ऑपरेशन की सख्ती करने की जो वजह है वो ये है कि पाकिस्तान सरकार चाहती है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उससे नज़र हटाई जाए। बातचीत का क्या नाम उसका मुझे याद नहीं आ रहा, सेलिब्रिटीज को बुलाना, मजाकरात, सेलिब्रिटीज को बुलाना, उसमें क्या क्या जोक नहीं होते थे। हमारी देवी हैं माँ काली, उनके लिए वो बोल रहा है काली माता, और क्या क्या जोक्स चल रहे हैं। आपका मुबशर लुकमान, उसकी भांजी भतीजी वो आयमा बेग, अपने घर में झांक के देखे ना। हम तो नहीं चाहते कि हम किसी की भी लड़की के अगेंस्ट कोई डॉग विसल करें, अपने बच्चों की चॉइसेस देखे ना। अब अपने घर में झांके ना, दूसरों के बच्चों को आप जाहिल गवार बना रहे हैं। वो टीवी पे बैठ के बोल रहा है जब हम हिंदुस्तान फतेह कर लेंगे तो जो बॉलीवुड की कौन कौन सी एक्ट्रेस है जिसको मैं एज अ लॉन्डी लूंगा। ये आपके मेन स्ट्रीम एंकर्स का डिस्कोर्स है। अब कुछ पाकिस्तानी बोलेंगे कि भाई मुबशर लुकमान तो कोई हमारा कोई ऐसा वो नहीं है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। तो फिर आपको किसने बता दिया कि अर्नब गोस्वामी ही सब कुछ चला रहे हैं इंडिया में? आप तो खुद मुसलमान हैं। 100 बंदा आपने मार दिया पीओजेके में, क्या मांग रहे हैं वो? यही कह रहे हैं ना, हमारे यहां से बिजली निकाल रहे हो, इतनी सस्ती निकाल रहे हो, हमको महंगी क्यों बेच रहे हो? हमें हॉस्पिटल दो, हमें स्कूल्स दो, क्या गलत क्या मांग रहे हैं तुमसे? ये तो नहीं कह रहे हम रियासत के खिलाफ जिहाद करेंगे। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे मास्टर पीसेस बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना ऐसा है जैसे कि पानी के बिना मछली कैसे रहेगी, क्योंकि हिंदुस्तान एक शरई रियासत नहीं है। हम तो ऐसे ऐसे मास्टर पीसेस के साथ भी पॉलिटिकल तरीके से डील कर लेते हैं जिनके साथ आप रीजन ही नहीं कर सकते। अगर आप मुझे पूछेंगे, इस माइंडसेट के साथ रीजनिंग नहीं की जा सकती। यू हैव टू पुट दीज पीपल बिहाइंड बार्स, ताकि वो और लोगों का जहन खराब ना करें। बट फिर भी हमारी रियासत ऐसे लोगों के साथ एंगेज करते रहिए। और बताएं, टैक्स पेयर्स के पैसे पे इन लोगों के फ्री इलाज होते रहे हैं। जहाजों में इनको उठा उठा के हिंदुस्तान की रियासत लेके जाती रही है। गिलानी टाइप के जो लोग थे, ये बैठ के पूछते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। तुम्हारे मुंह में दही जम जाती है जब तुम्हारे मुल्क में ये सब होता है। एक शो तुमने नहीं किया पीओजेके के ऊपर, पूरा दिन कश्मीरियों के नाम पे रोटियां सेकते हो। आज तुम्हारा डिफेंस मिनिस्टर कहता है जी ये तो कश्मीरी भी नहीं है। मतलब ये किस तरह की रियासत है जहां का डीजी आईएसपीआर मिलिट्री का स्पोक्स पर्सन बैठ के कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कह रहा है कि ये जो अफगान है ये काफिरों के साथ जाके मिल गए हैं। तो ये मतलब आपका वर्ल्ड व्यू जो है वो कि 21st सेंचुरी में आप बैठ के इस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी को आप काफिर कह रहे हैं, किसी को आप मोमिन कह रहे हैं। क्या ये वक्त है इस तरह की बातें करने का? और अल्लाह ताला ने तो बड़ा क्लियरली इस पे बड़ी वाज़ेह वज़ाहत और के साथ मुसलमानों को क्लैरिटी दी हुई। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 28 पढ़िए, क्या कहती है? क्या मोमनो, ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम प्रॉब्लम, देन यू आर नॉट विद अमंग्स्ट द मुस्लिम्स। तो ये तो काफिरों को दोस्त नहीं, ये तो अपना उससे बढ़ के डीएनए बना रहा है। लोगों को उनके क्रेडेंशियल से, उनकी जो इखलाक होता है उससे उनको जज करें। ये क्या बात हुई?
किसी को आपने काफिर बना दिया, तो फिर आपके यहाँ तो मोमिन भी कोई नहीं है। मोमिन को सबसे पहले तो बेईमानी नहीं करनी चाहिए। आपकी तो लोग ऐसे हैं कि जनाजों से फोन चुरा के भाग जाते हैं। आपको याद है ये जुनेद, ये जो सिंगर थे, जो बाद में वो उन्होंने छोड़ दिया सब, क्या नाम था उनका, जुनेद जमशेद। बड़े अच्छे सिंगर थे वो जी। आपको पता है उनके जनाजे पे 50 से 60 फोन चुराए गए थे, बहुत न्यूज बनी थी। लोग परवेज मुशर्रफ हो गए, मतलब फौज में थे, बाद में सियासत में भी आ गए, फिर वो बाद में जाके वजीर भी बन गए। मतलब ये लोग खुले में कहते रहे हैं कि ये हमारे हीरो हैं, हाफिज सईद और ये मौलाना मसूद अजहर और ये सब खुले में कहते रहे ना। हमने तो कभी इस तरह की बातें नहीं की। अब हम सीखने लग गए पाकिस्तानियों से, क्योंकि वो हमारे यहाँ जो दहशतगर्द आते हैं उनको कहते हैं कि फ्रीडम फाइटर, तो फिर हम भी अब जो वहां पे मारते हैं बलूचिस्तान में, हम उनको मिलिटेंट ही कहते हैं। फिर भी हमारा इतना इतना हमारा हम कम ज़र्फ नहीं है कि हम उनको बोले फ्रीडम फाइटर। हम भी मिलिटेंट बोलते हैं, इंसर्जेंट बोलते हैं। बट आपके तो मतलब शर्म लिहाज ही नहीं है। अब इतने लोग मर गए पहलगाम में, आपके लीडर क्या कह रहे हैं जी, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। नजम सेठी जैसे लोग, हम लोग बड़े हुए हैं इन लोगों को आइडियलाइज करते हुए। आप मेरा पहला इंटरव्यू देखिएगा, आरजू काजमी को जो मैंने पहला इंटरव्यू दिया था, मैंने बाकायदा इन लोगों के नाम लिए। ये व्हाट अ डिसअपॉइंटमेंट, व्हाट अ फॉल फ्रॉम ग्रेस। आई डोंट नो इफ देयर वाज एवर एनी ग्रेस और वी डिडंट नो बेटर। मे बी वी डिडंट नो बेटर बिकॉज नाउ व्हेन वी टॉक टू आवर एल्डर्स दे से ये लोग ऐसे ही थे शुरू से। बच्चे तुम लोग इनके इंग्लिश कॉलम पढ़ते रहे हो ना, इनकी उर्दू की जो ये ड्राइंग रूम इनकी गुफ्तगू होती है ना, ये नजम सेठी टाइप जो है, ये सारे काफिर काफिर ही करते हैं। परवेज हुद भाई है, उनको हिंदुत्व ही नहीं छोड़ रहा, उनको हिंदुत्व बोलना भी नहीं आता, पर उनको छूट नहीं रहा है हिंदुत्व। अपने यहाँ भाई आपके क्या क्या हो रहा है उसको देखो। तुम्हारे यहाँ तो हर कोई हिंदुत्व है, और हम तो किसी को मारने मराने की बात नहीं कर रहे। अगर हिंदू अपनी आइडेंटिटी को रिक्लेम करना चाह रहा है, अपनी पोजीशन को रिक्लेम करना चाह रहा है एक ऐसी रियासत में जो बट गई इस्लाम के नाम पे, तो वो क्या गलत कर रहा है? वी नीड टू हैव ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस। मुस्लिम्स कैन नॉट कीप देयर केक एंड हैव इट टू। ऐसे नहीं होता ना। व्हाट्स गुड फॉर द गूज इज गुड फॉर द गैंडर। Muslims have this intrinsic problem, inherent problem, that they have very different standards for themselves and very different standards for others. It doesn't work this way. Muslims need to understand कि universal principles है कुछ जो सब लोगों पे लगते हैं। आप कोई स्पेशल आसमान से उतर के नहीं आए। इफ एनीथिंग आपने मतलब मुसीबत ही दी है दुनिया को आके। थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांक के देखें। हिंदुस्तान को आपके लोग बैठ के मतलब यार थोड़ा खुदा का खौफ खाएं, अपने क्रेडेंशियल्स देखें यार। कोई आपका सूबा ऐसा नहीं है जो आपकी फेडरेशन से खुश है। इनको पड़ी हुई है मणिपुर में क्या हो रहा है और कहा। हमें नहीं आपसे कोई लेना देना, ना हमें आपकी कोई टेरिटरी चाहिए। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फ़ज़ल करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।